हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इश्क मुर्शिद ड्रामे की, जो इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह मकबूलियत के झंडे गाड़ रहा है। वैसे तो इसकी स्टोरी आम सी है, जैसी हर दूसरे तीसरे ड्रामे में होती है, और इस टाइप की स्टोरी है इससे मिलती जुलती पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों में आम हुआ करती थी। मगर बिलाल अब्बास और दुर्र फिशा की एक्टिंग ने इस ड्रामे को चार चांद लगा दिया है, और इसी वजह से ड्रामा इतना मकबूल हो रहा है। इस ड्रामे में जो पप्पा कुटनी पप्पी का किरदार दिखाया गया है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे किरदार हमारे माशरे में आम पाए जाते हैं, और उनका बेटा भी, जो कि एक ममास बॉय है, उस जैसे लालची और सोहल किरदार भी आम है, जो कि इसी इंतज़ार में रहते हैं कि दूसरा कोई उनको कारोबार करा के दे, अच्छी नौकरी दिलाए, तभी मामला सुधरेंगे। अगर आप बिलाल अब्बास और दुर्र फिशा के फ़ैन हैं, तब तो उनके बारे में सब कुछ जानते होंगे। मेरा मतलब है तकरीबन सब कुछ जानते होंगे, और उनके पुराने किरदारों से भी वाकिफ़ होंगे। लेकिन आपने नया नया उनको देखना शुरू किया है, या इसी ड्रामे में उनको देखा है, तो उनके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यकीनन आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित होगी। तो चलें, मैं थोड़ी सी आपको इनकी ज़िंदगी के बारे में इन्फॉर्मेशन मुहैया करती हूँ। दुर्र फिशा ने अपने करियर का आगाज़ एक छोटे से रोल से किया था। अब ज़ाहिर सी बात है, करियर के आगाज़ में कोई बड़ा मेन कैरेक्टर तो किस्मत वालों को ही मिल सकता है। ड्रामे का नाम दिलरुबा था। ड्रामे में इनका किरदार सानवी था, मेन लीड नहीं था। दूसरे ड्रामे भड़ास में इनके हीरो थे उमर शहजाद। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, जो कि बाद में मोहब्बत में बदल गई। लग रहा था कि दोनों जल्दी शादी कर लेंगे, मगर फिर दुर्र फिशा ने कैसी तेरी ये खुदगर्जी ड्रामा किया, और वो ड्रामा सुपर डुपर हिट किया। इस ड्रामे की मकबूलियत ने दुर्र फिशा को बदल दिया, और उनको लगा कि वो अब एक बड़ी ए ग्रेट एक्ट्रेस बन चुकी हैं, और अब उमर शहजाद का और उनका कोई जोड़ नहीं है। उमर शहजाद ने जब उनको प्रपोज किया तो उनका जवाब ना था। रिसेंटली उमर शहजाद ने जब एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया, तो वहाँ पर उन्होंने ये बात खुलकर बयान की। चलिए अब बात कर लेते हैं बिलाल अब्बास की। बिलाल अब्बास ने भी अपने करियर का आगाज़ एक सपोर्टिंग किरदार से किया था, मगर फिर इकरा अजीज़ के साथ इनका ड्रामा कुर्बान बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ, तो वो भी मकबूल होते चले गए। इनका एक्ट्रेस रमशा खान के साथ अफेयर भी चला, जो कि 6 साल तक रहा, मगर फिर रमशा खान अहद रज़ा मीर के साथ ड्रामा सीरियल हम तुम में आई, और इनकी अहद के साथ नई सेटिंग हो गई, जिसकी वजह से बिलाल अब्बास के साथ इनकी नज़दीकियाँ दूरियों में तब्दील हो गई। इस सिलसिले में बिलाल अब्बास की एक चैट भी लीक हुई थी। चलिए अब ड्रामे की थोड़ी बात कर लेते हैं। इस तरीके से लग रहा है कि शिप्रा की माँ अपने शौहर को कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं करी, और शिप्रा की बहन भी फरमा रही है कि यही चाहते थे ना आप। खून के रिश्ते जिस कदर करीबी और मजबूत होते हैं, इसी कदर नाजुक भी होते हैं, और पल भर में टूट भी जाते हैं। शिप्रा की बहन को अपने अब्बू के साथ ऐसा रवैये का इज़हार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके वालिद एक ऑनेस्ट इंसान है, और वो अपनी बेटियों के साथ भी बेहद मुखलिस हैं। इधर शामिर शिप्रा की फूफी को समझाने जाता है कि उसके बेटे की नौकरी हो जाएगी, मगर वो लोग इसकी बातों का यकीन नहीं करते। शिप्रा की फूफो बड़ी टेढ़ी खीर है, और कहते हैं ना कि अगर सीधे हाथ से घी ना निकले तो उंगलियों को टेढ़ा करना पड़ता है। तो लगता है कि शामिर भी आगे चलकर अपनी उंगलियों को टेढ़ा करेगा, यानी फुप्पो और उसके लूसी बेटे को किडनैप कर लेगा। वैसे ये भी कोई अच्छी आदत या बात नहीं है। पहले उसने अपने दोस्त को किडनैप किया, और अब फुप्पो और उसके नखट्टू बेटे को किडनैप करेगा। यह अलग बात है कि इस हरकत पर शामिर को एक ज़ोरदार चांटा पड़ेगा। वैसे बड़ा दुख हुआ उसके चांटा पड़ने पे, यानी वो तो मुखलिस था ना, और पूरे मुखलिस तरीके से मामलात को सुलझाने की और अपनी राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे चांटा खाना पड़ा। मेरी हमदर्दियाँ शामिर के साथ हैं। अब सोचा जाए तो फूफी और उसका मामास बॉय अगर किडनैप होने के बाद शामिर की बात मान भी लेते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो शिप्रा की मासूम सी भोली भाली बहन के कदर करेंगे और अच्छा सलूक करेंगे। ऐसे बेकदरे लोग
जिनको नौकरी की पड़ी है, और वो ये भी नहीं सोच रहे कि ये लोग अपनी पली पलाई प्यारी सी बेटी दे रहे हैं। ऐसे लोगों से तो रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि शुभ्रा की बहन को चाहिए कि वो खुद इस शादी से इनकार कर दे। आगे चल के हो सकता है ये एंगल भी दिखाया जाए कि शामिर के वालिद के जो दोस्त हैं, जिनकी लड़की शामिर को बहुत लाइक करती है, मगर उसकी तरफ से नो लिफ्ट का सामना करना पड़ता है, उनकी तरफ से भी दबाव डाला जाए कि शामिर उसी से शादी करे। आखिर वो इतना पैसा जो लगा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? उम्मीद करती हूँ आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।